फ्रेंड्स, वेलकम टू अल्ट्रामैक्स एजुकेशन। माई सेल्फ कनक। आज की इस वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीटेट के 11 जनवरी 2023 अर्थात आज का जो सीटेट का एग्जाम हुआ है उसके पेपर के एनालिसिस करेंगे और ये पेपर 1 के बारे में हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग मेमोरी बेस्ड जो क्वेश्चन थे वो किस किस टॉपिक के ऊपर आए हुए थे उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम CDP अर्थात चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के सब्जेक्ट को देखेंगे। तो पेडागोजी में जो है आज के एग्जाम में जेंडर से रिलेटेड हमें क्वेश्चन देखने को मिला है और FLN से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिला है। तो ये बहुत ही नया टॉपिक है जिसको आप लोग आगे के एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर लीजिएगा। इससे क्वेश्चन अभी आगे के एग्जाम्स में जरूर देखने को मिलेगा। एंड इसके अलावा आपको पियाजे की अवस्था के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ था एंड कोहलबर्ग के नैतिक विकास के ऊपर भी क्वेश्चन देखने को मिला है एंड साथ ही साथ इनके वाइगोत्स्की के जो सामाजिक विकास का इनका सिद्धांत है उसके ऊपर भी हर एग्जाम में देखने को क्वेश्चन आ रहे हैं। तो पियाजे, कोहलबर्ग एंड वाइगोत्स्की जो है ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपके एवरीडे सीटेट के एग्जाम्स में आपको देखने को इनसे रिलेटेड क्वेश्चन मिल रहे हैं। साथ ही साथ आपके आज के एग्जाम में आपको समावेशी शिक्षा के ऊपर भी एक क्वेश्चन आया हुआ था एंड लर्निंग डिसेबिलिटीज में आपके डिस्ग्राफिया के ऊपर क्वेश्चन देखने को मिला था और सेम डिस्ग्राफिया के ऊपर आपके कल के एग्जाम में भी आपको क्वेश्चन देखने को मिला था। तो अधिगम अक्षमता भी एक लर्निंग डिसेबिलिटीज जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अगर आपके आगे आने वाले डेट पे आपके एग्जाम है तो आप लोग ये सब टॉपिक जो मैं आपको बता रही हूँ उसको आप मेक श्योर आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए ताकि आपको आगे के एग्जाम में प्रॉब्लम ना हो। एंड अभी इस बार के एग्जाम में आपको देखने को मिल रहा है कि कथन और कारण वाले प्रश्न जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में मिल रहे हैं। तो इस तरह के जो प्रश्न हैं वो लास्ट ईयर से ही स्टार्ट हुए हैं। तो लास्ट ईयर जो ऑनलाइन एग्जाम हुआ था 2021 में तो उसमें आपको इस तरह के क्वेश्चन आपको बार बार देखने को मिलेंगे। तो आप लोग क्या करिए, जिनके आगे के डेट में एग्जाम से है वो कथन और कारण वाले जो प्रश्न है उसको समझ के आप मॉक टेस्ट के थ्रू उसको सुधार सकते हैं। तो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसको आप लोग ज़रूर सॉल्व करिएगा। और अगर आप लोगों के पास नहीं है तो मेरे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो उसको आप जाके चैनल पे चेक करके वहाँ से आप सॉल्व कर सकते हैं। एंड अगर किसी डेट का मिस हो गया है, आप लोगों को नहीं हुआ है, तो वो डेट का आप कमेंट करिएगा तो मैं आप लोगों को लिए अपलोड कर दूँगी। एंड आगे देखेंगे हम लोग कि आगे के जो है गार्डनर से रिलेटेड इस बार आज के एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया हुआ था। तो ये भी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है। एंड नेक्स्ट जो है NCF 2005 इससे रिलेटेड भी हमें डेली क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। एंड साथ ही साथ आपको NCF 2022 जो आया है उसकी भी आप लोग प्रिपरेशन कर लीजिए क्योंकि ये एक नया टॉपिक है और इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन बन रहे हैं। तो NCF 2005 एंड NCF 2022 काफ़ी सारे लोगों को NCF 22 के बारे में पता भी नहीं है। तो अगर आप लोग कमेंट करते हैं तो मैं इससे रिलेटेड एक बहुत ही अच्छी वीडियो में आप लोगों को इसको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। तो चलिए फिर आगे अगला सब्जेक्ट देखते हैं। अगला सब्जेक्ट है EVS जो थी आज की आपकी EVS जो है वो थोड़ी सी टफ बताई जा रही है क्योंकि अभी इस बार आज के एग्जाम्स में क्या है, EVS में आपको साइंस से रिलेटेड जो क्वेश्चन थे वो आपको ज़्यादा देखने को मिले हैं। तो आज के एग्जाम्स में आपको डांस के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ था कि लावणी कहाँ का डांस है। तो लावणी कहाँ का है, महाराष्ट्र का डांस है ये। और मैप के ऊपर आपको हर एग्जाम में आपको डेली आपको क्वेश्चन एक बनता है। तो मैप का आप अच्छे से इसका रिवीजन कर लीजिए। और जो 28 आपके राज्य हैं और 8 जो आपकी यूनियन टेरिटरीज यानी केंद्र शासित प्रदेश है उनको आप अच्छे से मैप में कहाँ पर कौन सी लोकेशन है और उसकी कैपिटल क्या है इसको भी आप लोग अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। और मैप के ऊपर भी मैंने एक ट्रिक के थ्रू बहुत ही अच्छी वीडियो बनाई है जो कि मैंने हाल फिलहाल में ही 3-4 डेज पहले ही बना के अपलोड किया है। तो आप लोग उसको चेक करना ना भूलें। तो उसके थ्रू आपको क्या होगा, मैप का जो कॉन्सेप्ट है, जो मैप से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आपको ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। एंड अगला टॉपिक देखेंगे हम लोग NEP 2020 इससे भी रिलेटेड डेली एग्जाम में एक क्वेश्चन आपको बनी रहा है क्योंकि आपको ये बहुत ही अच्छा टॉपिक्स है और CDP में, EVS में, मैथ्स में, हर में आपको इससे कुछ ना कुछ कनेक्टेड आपको क्वेश्चन एवरीडे एग्जाम में आपको देखने को मिल रहा है। एंड नेक्स्ट जो है वो प्रकाश संश्लेषण के ऊपर एक क्वेश्चन बना हुआ था कि पौधे जो होते हैं वो भोजन किससे बनाते हैं। तो आप लोगों को ये बेसिक चीज़ है, ये आपको आई थिंक आपने बचपन में ही पढ़ा होगा कि जो पौधे होते हैं वो सूरज से क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण करके अपना भोजन बनाते हैं सूरज की रोशनी से।
एंड अगला क्वेश्चन जो था वो ट्रेन के ऊपर क्वेश्चन था। तो इससे भी रिलेटेड आपको डेली ही क्वेश्चन बनते हैं, मैथ्स में भी बनते हैं एंड ईवीएस में भी बनते हैं। एंड नेक्स्ट जो था बीज अंकुरण के ऊपर एक क्वेश्चन आया हुआ था। एंड जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि साइंस के ऊपर क्वेश्चन बन रहा था, तो वायुमंडल जो है ये आपका साइंस से रिलेटेड टॉपिक है, तो इससे आज के एग्जाम में एक क्वेश्चन आया हुआ था। इवन आपका बीज अंकुरण ये सब भी साइंस के पार्ट है, तो ये सब जो है क्वेश्चन आए हुए थे थोड़ा सा, इसलिए आज का ईवीएस क्या था, थोड़ा सा टफ बताया जा रहा है। एंड नेक्स्ट जो था वो कलमकारी चित्रकला के ऊपर एक क्वेश्चन आया हुआ था। एंड शिक्षण अधिगम के ऊपर एक क्वेश्चन बना हुआ था। एंड सूखा कुआं के ऊपर एक क्वेश्चन आया हुआ था। एंड साथ ही साथ आपका जड़ के ऊपर एक क्वेश्चन आया हुआ था। तो जड़ के ऊपर की कौन कौन से जो पौधों के भाग हैं वो जड़ में आते हैं, या कौन कौन सी सब्जियां हैं ऐसी जो जड़ के अंतर्गत आती हैं, ये सब तरह के आपको क्वेश्चन इससे रिलेटेड बनते हैं। तो एग्जैक्ट क्या क्वेश्चन था वो एक्चुअली नहीं मालूम पड़ा, मुझे टॉपिक पता चला तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, ताकि आपको अगर आगे आने वाले डेट में आपके एग्जाम से, तो आप लोगों को क्या हो, इन सब टॉपिक्स के थ्रू आपको हेल्प हो। इवन काफ़ी सारे लोग ऐसा भी बता रहे हैं कि अगर वो रिव्यू देख लेते हैं तो उनको क्या है, प्रिपरेशन करने में ईजी हो जाता है, क्योंकि अभी ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, किसी का कल एग्जाम है, किसी का 2 दिन बाद है, तो उनको मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है वो पता चल जाते हैं, तो उस पर वो फोकस करके क्या कर सकते हैं, अपने स्कोर को और अच्छा कर सकते हैं। तो अगला सब्जेक्ट हम देखेंगे अब मैथ्स। मैथ्स में जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि आपको बेसिक अगर मैथ्स क्लियर करना है, क्योंकि मैथ्स से क्या होता है, सब लोगों को बहुत ज़्यादा डर लगता है कि मुझे मैथ्स नहीं आता, बहुत सारे लोगों की मैथ्स वीक होती है, बट ऐसा नहीं है। अगर आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइड, ये अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, ये बेसिक चीज़ें भी आती है, तो भी आपको 15 मार्क्स का जो आपके सम्स आते हैं, सवाल आते हैं, उसमें से एटलीस्ट आप 8 to 10 मार्क्स आप अच्छे से ला सकते हैं। बट उसके लिए क्या है कि आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और इस कॉन्सेप्ट के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। और यहाँ पर टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम होता है, तो आपको क्या करना है, बाकी सब्जेक्ट से आपको टाइम बचाना है। 5-5 मिनट, 10-10 मिनट आपको क्या करना है, बाकी सब्जेक्ट से लेके उसको आपको मैथ्स में यूज करके आपको अच्छे स्कोर यहाँ पे आप कर सकते हैं, ओनली बेसिक मैथ्स के सहारे। क्योंकि आपकी ये बेसिक मैथ्स के ऊपर ही आपके जो है 50% से लेकर आपके 70% तक क्वेश्चन आपको इसी के ऊपर रहते हैं। तो आज के एग्जाम्स में आपको एलसीएम से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिला है, एंड एचसीएफ से लेके क्वेश्चन मिला है, एंड फ्रैक्शन से भी रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिला है। फ्रैक्शन में भी आपके मोस्टली जो क्वेश्चन होते हैं वो कौन सा भिन्न बड़ा है, कौन सा छोटा है, टोटल आपको भिन्न दे दिया रहेगा, जैसे 1/2, 3/4, 5/6, इसमें से आपको क्या करना पड़ता है, आपको बड़ा और छोटा इस तरह से आपको निकालना पड़ता है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको फ्रैक्शन से बनते हैं। एंड एडिशन से रिलेटेड मैंने पहले ही बताया कि आपको आज के एग्जाम्स में क्वेश्चन आए थे, और ये टॉपिक से रिलेटेड आपको हर बार ही एग्जाम्स में आपके क्वेश्चन आते हैं। और मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, इसमें क्या होता है, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के जो सम्स होते हैं वही आपके रिपीट होते हैं, बस उसमें आपको एग्जैक्ट जो नंबर होता है वो चेंज हो जाता है। तो अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपको इसमें टोटल आपको मिला के उसको कुल 15 से 20 टॉपिक ही है जिनको कवर करना है, अगर वो कवर कर लेते हैं, आप अच्छे समझ लेते हैं, तो आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। एंड आज के एग्जाम में समकोण से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिला था, एंड क्लोज एंडेड क्वेश्चन से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया हुआ था। तो क्लोज यानी मुक्त अंत वाले एंड खुले अंत वाले, ये इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो ये किस तरह के क्वेश्चन होते हैं मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी कि जो क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन होते हैं उनका क्या होता है, एक पर्टिकुलर फिक्स आंसर होता है। सपोज आपको पूछा जाए कि 5 और 5 कितने होते हैं, तो आपको यहाँ पर क्या आंसर देंगे आप, 5 और 5 कितने होते हैं, 10 होते हैं। इसका क्या है, आंसर आपका फिक्स है। बट अगर इसी तरह आपको पूछ लिया जाए कि 1 से 5 तक में कितनी सम संख्याएं होती हैं, तो इसके क्या हो गए, आपके 1 से ज़्यादा आंसर हो गए। तो ये आपके क्या हो गए, ओपन एंडेड क्वेश्चन। एंड क्लोज एंडेड क्वेश्चन में आपके फिक्स आंसर आपका एक ही रहेगा, उसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं। यानी या तो इस तरह से भी पूछ सकते हैं कि 1 से 5 तक आपका कितने टोटल सम संख्या है, या कोई एक सम संख्या बताओ, तो कोई आपको उसमें 2 भी बोल सकता है, कोई 4 भी बोल सकता है। इस तरह से आपको 2 आंसर बनते हैं उसके, बट यहाँ पर आपका क्या होगा, एक ही आंसर बनेगा। तो इस तरह के भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। अभी आगे हम लोग अगला सब्जेक्ट देखेंगे हिंदी। हिंदी आपकी आज की जो थी वो थोड़ी सी ईजी बताई जा रही है। आज का जो
पैसेज आया हुआ था वो आपके समाज के ऊपर आया हुआ था। और आपके भाषा अधिगम से रिलेटेड आपको आज एक क्वेश्चन देखने को मिला है, और इसमें आपको चॉम्स्की महोदय का जो है उनके से रिलेटेड भाषा अधिगम से आपके संबंधित हर बार आपको क्वेश्चन देखने को मिलती है। तो हिंदी में आपका चॉम्स्की से रिलेटेड आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए ताकि आगे आपको एग्जाम्स में हेल्प हो। एंड प्रत्यय से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया हुआ था कि भारतीय में कौन सा प्रत्यय होता है। एंड एनसीईआरटी की एक बूंद की यात्रा के ऊपर एक क्वेश्चन आया हुआ था। तो इसके लिए आप लोग क्या करिए कि एनसीईआरटी जो है उसकी अच्छे से प्रिपरेशन करिए, क्योंकि जो सीटेट होता है वो एनसीईआरटी बेस्ड ही होता है। आपको क्या करना है, कक्षा 5 तक की एनसीईआरटी जो होती है वो अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन कर लेते हैं तो आपको सीटेट में बहुत हेल्प होती है। तो अगर आपको इसको डिटेल में जानना है तो आप एनसीईआरटी क्या कर सकते हैं, आप चेक करके वहाँ से आपको इस टॉपिक को कवर कर सकते हैं। एंड पर्यायवाची से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया हुआ था कि मित्र का पर्यायवाची क्या होता है। तो ये आपको इजी क्वेश्चन था, इसलिए आज की हिंदी जो है वो थोड़ी सी इजी बताई जा रही है। इसके साथ ही साथ हम अगला सब्जेक्ट देखेंगे संस्कृत। संस्कृत में आपका पैसेज जो था, एक पैसेज जो था वो गांव के ऊपर आया हुआ था। एंड संधि से रिलेटेड 2 से 3 क्वेश्चन बताए जा रहे हैं कि संधि से क्वेश्चन था। एंड साथ ही साथ इसमें मूल्यांकन से भी एक क्वेश्चन बताया जा रहा है। एंड अधिगम अक्षमता से रिलेटेड आपको यहाँ पर भी एक क्वेश्चन बताया जा रहा है। एंड पेडागोजी जो होती है हिंदी और संस्कृत की वो काफ़ी सिमिलर होती है। तो अगर आपकी थोड़ी सी भी संस्कृत वीक है तो आप क्या करिए, हिंदी को ही उसी तरीके से पेडागोजी को समझ लीजिए। एंड बेसिक जो संस्कृत पढ़ना होता है उसको अगर आपको आता है तो आप इजीली क्या कर सकते हैं, संस्कृत की पेडागोजी को सॉल्व कर सकते हैं। एंड आज के एग्जाम्स में एक तत्सम से रिलेटेड आपको क्वेश्चन देखने को मिला था। तत्सम शब्द किसे कहते हैं या कौन कौन से होते हैं। तो ये आज का टॉपिक था, जो टॉपिक के ऊपर आज के क्वेश्चन बेस्ड थे, आधारित थे। और अगर आपके एग्जाम आगे आने वाले दिनों में हैं तो आपको कौन कौन से टॉपिक ऐसे हैं जो आपको प्रिपरेशन कर लेने चाहिए, अभी से उसकी तैयारी एकदम फुल फ्लेज में करनी चाहिए तो आपको हेल्प होगी। वो है आपका सीडीपी में आपके कोहलबर्ग, वाइगोत्स्की एंड पियाजे, एंड एनईपी 2020 एंड एनसीएफ 2005 एंड 2022। ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एंड इससे रिलेटेड आपको अधिगम अक्षमता से भी रिलेटेड आपको ऑल ही सब्जेक्ट में आपको क्वेश्चन बनते हैं। एंड ईवीएस में आपका मैप से रिलेटेड एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आवाज़ से रिलेटेड, नृत्य से रिलेटेड एंड भोजन से रिलेटेड कि कौन से स्टेट का कौन सा भोजन है। एंड ट्रेन से संबंधित प्रश्न। एंड पौधों से रिलेटेड आपका कि कौन से पौधे का पार्ट तना है, कौन से पौधे का पार्ट जड़ है, यानी कौन कौन सी सब्जियां हैं जो जड़ के अंतर्गत आती हैं, कौन सी सब्जियां हैं जो तने के अंतर्गत आती हैं। ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको भी आप लोग जरूर करके जाइएगा। एंड इसके अलावा आपके मैथ्स में तो मैंने बताया ही आपको कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड, ये चारों टॉपिक आप जो बेसिक चीज़ है, अगर आपके मैथ्स वीक है तो भी आप क्या करिए, इसको अच्छे से कर लीजिए। एंड प्रीवियस ईयर पेपर एंड मॉक टेस्ट, ये 3 चीज़ें अगर आप फॉलो करते हैं तो आप क्या करेंगे, अच्छे से अच्छा आप स्कोर सीटेट में कर सकते हैं। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि यूपी में जो है, उत्तर प्रदेश में अभी सीटेट के मार्क्स को भी काउंट करने की घोषणा हो चुकी है। तो आप लोग सीटेट में जितना अच्छा स्कोर करेंगे आपको आगे आने वाली वैकेंसी में उतना ही आपको हेल्प होगा। तो आई होप आप लोगों को आज के इस रिव्यू के माध्यम से, पेपर एनालिसिस के माध्यम से आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कि आगे के एग्जाम्स में आपको कौन कौन से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो आपको कवर करने हैं। एंड अगर इसके वीडियो के थ्रू आप लोगों को थोड़ी सी भी हेल्प हुई है तो आप लोग प्लीज़ लाइक करना ना भूलें एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि आगे आने वाले डेट के एग्जाम्स के जो रिव्यू मैं अपने चैनल पर अपलोड करती हूँ उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच जाए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, उससे हम लोगों को बहुत ही मोटिवेशन मिलती है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।